दोस्तों आज की जो वीडियो है ना, ये आप ये मान के चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है उन सभी लोगों के लिए जो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं। देखो लाइफ इंश्योरेंस तो फिर भी अलग चीज है, लेकिन जो लोग जो गारंटी इनकम प्लान होता है ना, मैं बेसिकली उसी की बात करने वाला हूँ आज। जो आपको बताए जाते हैं कि सर ये ले लो, ये प्लान ले लो, इतना रुपए महीना आप इसमें इन्वेस्ट करते रहना और आपको इतना इतना रुपया मिलेगा, वो भी गारंटी के साथ, जिसमें कोई भी आपको मतलब ऐसा नहीं इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स की फ्लक्चुएशन नहीं, जो बताया गया वो मिल जाएगा। चलो मैं मान लेता हूं जो वो बताएंगे वो आपको दे देंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार किस तरीके से ये जो गारंटी इनकम प्लान होते हैं वो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा डेंट क्रिएट कर सकते हैं, आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा डेंट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? जब आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लेंगे ना एंड तक, फिर आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी चीज मैंने खुद क्यों नहीं सोची और ये कैसे हमारी पूरी की पूरी लाइफ ही खराब कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में कंप्लीटली बात होगी। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी खुद आंखें खुल जाएंगी और फिर पूरी वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये जानकारी, आपको इन्फॉर्मेशन क्या पहले से थी, और अगर नहीं थी तो आपको अब कैसा लग रहा है, अब क्या लग रहा है इसके बारे में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट में करूं उससे पहले एक एक वीडियो देखिए, सिर्फ छोटी सी 30 सेकंड की वीडियो देखिए, क्लिप देखिए, और ये मैडम आपको प्लान समझाएंगी। ये मैक्स का प्लान है, वो आप समझिए। प्लान है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का। यहाँ पे अगर तू सिर्फ 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करती है फॉर 12 इयर्स तो तुझे मिलेंगे 15,000 पर मंथ फॉर नेक्स्ट 25 इयर्स, जो होता है 45 लाख। और तूने जो 14 लाख का प्रीमियम दिया है वो भी वापस मिल जाएगा, व्हिच मींस 60 लाख के रिटर्न्स ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ जस्ट 14 लाख। इतने में ही खुश हो गई? आगे तो सुन, 12 लाख का लाइफ कवर भी मिलेगा एंड टैक्स बेनिफिट्स वो भी डुअल मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट एंड मैच्योरिटी दोनों टाइम। ठीक है, समझ लिया आपने प्लान। अब मैं आपको यही प्लान फिर से समझाता हूँ एग्जैक्टली, जिसने नहीं समझ पाया सुनो। 10,000 रुपए पर मंथ आपको करने हैं प्रीमियम पे। 10,000 रुपए पर मंथ। सबसे पहले तो 10,000 रुपए पर मंथ करा जा सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर आप 10,000 रुपए पर मंथ प्रीमियम पे कर रहे हैं तो एक ठीक ठाक प्रीमियम है, बहुत कम नहीं है, बहुत कम नहीं, ठीक है। अब ये 12 साल तक पे करना है, 12 साल तक पे करना है, मतलब सिर्फ प्रीमियम अगर हम देखें तो हमने 12 साल तक कितना पे किया? 14 लाख रुपए, 14 लाख हमने पेमेंट कर दिया। अब इनके इस प्लान में है कि जैसे आपके 12 जो हो जाएंगे ना, 12 साल जो हो जाएंगे उसके बाद आपको अगले 25 साल तक, समझो 12 साल होने के बाद अगले 25 साल तक, 13वें साल से बात हो रही, जब 12 साल आपने प्रीमियम भर दिया उसके बाद 25 साल तक आपको मिलेंगे 15,000 रुपए महीना, आपको मिलते रहेंगे। फिर आपको पे नहीं करना, कुछ प्रीमियम नहीं देना, लेकिन आपको 15,000 रुपए महीना मिलता रहेगा। तो 25 साल तक 15,000 रुपए महीना मिला, मतलब 45 लाख रुपए हमें मिल गए। तो इनका ये है कि चलो ये इन्होंने 15,000 रुपए पर महीना तो देंगे ही 25 साल तक, साथ में ये आपको जो 14 लाख इन्होंने प्रीमियम दिया था ना वो भी आपको रिटर्न कर देंगे। तो मतलब इन्होंने लगभग लगभग रिटर्न कितना किया? लगभग एक वैसे तो 59 लाख के आसपास बैठता है, लेकिन फिर भी मैं इसे राउंड फिगर करके 60 लाख कर देता हूँ। इन्होंने आपको दिया 60 लाख रुपया, ठीक है। एक 12 लाख का लाइफ कवर भी दे दिया। लाइफ कवर तो जब आदमी नहीं रहा तब है, तो मैं उसे जोड़ नहीं रहा, अगर जोड़ भी लेंगे तो ही क्या हो जाएगा, 72 लाख ही दोगा। फिर भी मैं इसे 60 लाख लेकर चल रहा हूँ। इन्होंने आपको 60 लाख रुपए दे दिया, कितने साल बाद? सबसे पहले इसे ये देखो कितने साल बाद, 12 साल आपने प्रीमियम किया, उसके 25 साल के बाद, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें 25 और 12 37 साल में, 37 साल बाद इन्होंने आपको ओवरऑल 60 लाख रुपए दे दिया और 14 लाख रुपए आपने इनमें भरा था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार 14 लाख भरा था, मिल गया 60 लाख, तो पैसा तो बहुत मिल गया। सबसे पहले तो आप ये समझो कि आपको समय कितना लग गया, कितना लग गया? आपको लग गया 37 साल। समझ पा रहे हैं? अगर आप आज 20 साल की एज में ये प्लान लेते हैं तो आप बूढ़े हो जाएंगे, लगभग 57 साल के हो जाएंगे, तो 22-23 वाला तो 60 क्रॉस कर जाएगा। तो आप ये मान के चलिए। तो मैंने फिर भी जो है मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब मैं ना आपको असलियत दिखाऊंगा अपनी स्क्रीन पर ले जाकर। अब असलियत दिखाऊंगा स्क्रीन पर ले जाकर कि आप इतने ही रुपए में, इतने सेम अमाउंट में आखिरकार कितना रुपया बना सकते थे। और अगर आपने ये प्लान लिया तो आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर गए, या फिर आप मान के चलिए आपके साथ एक तरीके से कितनी बड़ी चीटिंग हुई है। मैं आपको दिखाता हूं, डायरेक्टली अपनी स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, फिर मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। ये देखो आप आ गए हैं मेरी स्क्रीन पर। अब मैं आपको यहां से दिखाता हूं कितना रुपया भरा था। सबसे पहले सुनो कितना रुपया भरा था। हमने भरा था दोस्तों पैसा 10,000 रुपए महीना, ठीक है, यही 10,000 रुपए महीना। अब मैं यहाँ पर करता हूँ इंडेक्स में,
एक इंडेक्स फंड में मैं यहाँ पर करता हूँ इन्वेस्ट, ठीक है, 10,000 रुपये महीना। कितना इंडेक्स में अगर हम एक एवरेज रिटर्न देखें तो 15% हमें मिलता है बड़े आराम से, जो हिस्ट्री रही है 15% मिलता है। मैं आपको दिखाऊंगा डेटा, फिर अगर आप 15 भी ना लेंगे ना तो उसे और कम लेंगे तब भी आपको मालूम पड़ेगा। देखो फिर भी 15% मैं यहाँ पर लेता हूँ, और साथ में इन्वेस्टमेंट पीरियड कितना, 12 साल की बात हुई थी, 12 साल तक ही तो बनना है, तो 12 साल तक हमने भरा, कितना निकल कर आया, ये निकल कर आया जो हमने 14 लाख भरा था वो अमाउंट हो गया है 40 लाख। सोचो वो अमाउंट 40 लाख तो 12 ही साल बाद हो गया, जबकि उन्होंने 12 साल तक आपको कोई 1 रुपया दिया नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर सिर्फ 12 साल बाद ही अपना पूरा पैसा निकाले तो 40 लाख मिल गया। लेकिन हम अभी नहीं निकालेंगे, हम इसे लेकर चलेंगे जहां तक वो लोग लेकर चले थे, जहां तक वो लोग 37 साल तक लेकर चले थे, मैं भी आपको ये 37 साल तक लेकर चलूंगा। अब आप सोचो 12 साल बाद आपके हाथ में कितना रुपया आ चुका है, 40 लाख। 40 लाख रुपए आपके हाथ में आ चुका है। अब मैं निकालूंगा नहीं इस रुपए को, जिस तरीके से वो लोग दे रहे थे ना मंथ ऑन मंथ, हर महीने 15,000 रुपए आपको दे रहे थे, अब मैं भी आपको इसमें से सिर्फ 15,000 रुपए ही महीने ही दूंगा। मैं भी कितना दूंगा, जिस तरीके से उस प्लान में आपको 15,000 रुपए महीने मिल रहा था, अब आपको भी यहाँ से सिर्फ 15,000 रुपए महीना ही मिलेगा। मैंने आपके सामने लगा दिया सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कैलकुलेटर, SWP कैलकुलेटर। SWP क्या होता है नहीं जानते तो आप ना मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको एक SWP भी बता दूंगा। लेकिन मैं एक तरीके से आपको बता दूं छोटे से शॉर्ट में, कि एक SIP होता है उसका उल्टा है। SIP में आप मंथली पैसा भरते हैं, आपको लास्ट में पूरा मिलता है। यहाँ पर आप एक बार में पूरा भर देते हैं और मंथली आपको पैसा मिलता रहता है। इस तरीके से आप मानिए ये भी किसी ना किसी म्यूचुअल फंड में ही किया जाता है, जैसे इंडेक्स में कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हाथ में पैसा था, 40 लाख रुपया था हमारे हाथ में, है ना, 40 लाख रुपया था। तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 40 लाख। देखो यहाँ मैं लिखता हूँ 40 लाख, आप यहाँ पर देखिए आगे ना आपके सामने। अब बात निकल कर आती है कि 40 लाख रुपए महीना हमने भर दिया, हमें चाहिए कितना, वहां से कितना मिल रहा था, 15,000 रुपए महीने ही तो मिल रहा था। हमने 15,000 रुपए महीना यहाँ से ले लिया। पैसा इंडेक्स में ही इन्वेस्ट है तो वही 15% का ही इंटरेस्ट हम लगाएंगे, जो हमें रिटर्न मिलता है इंडेक्स से 15% का ही हम लगाएंगे। ज्यादा भी मिल सकता है, इंडेक्स का तो कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं 15 ही लेके चलता हूँ। ठीक है, बात कितने साल की हो रही थी, अगले 25 साल तक, 25 साल तक की बात हो रही थी। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि आखिर हमें 15,000 रुपए महीना 25 साल तक चाहिए। तो ये देखो 25 साल तक हमें 15,000 रुपए महीना चाहिए। अब देखो टोटल इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया था, वही 40 लाख रुपए, जो हमारी 10,000 रुपए पर मंथ जमा कर करके 12 साल में 40 लाख इकट्ठे कर पाए थे हमने SIP के थ्रू। तो वो हमने यहाँ पर 40 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इसमें डाल दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात निकल कर आती है कि चलो ये 1 सेकंड, ये देखो टोटल विड्रॉल कितना हो गया, जो हमने हर महीने 15,000 रुपए निकाले ना 25 साल तक, टोटल विड्रॉल हो गया 45 लाख। जैसा कि मैंने आपको वहां बताया था 45 लाख रुपए उन्होंने भी आपको दिए थे हर महीने कर करके 15, लेकिन वहां पर 45 लाख रुपए दे दिए उन्होंने आपको वापस, साथ में आपका प्रीमियम 12 लाख भी वापस कर दिया, तो लगभग 60 लाख के आसपास उन्होंने रुपया वापस किया था। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ मजा देखो अब कि 45 लाख तो आपको मिल गया, जो हर 15,000 रुपए करके 45 लाख मिल गया, लेकिन यहाँ पर उसके बावजूद बचा कितना, 9 करोड़ रुपया बच गया दोस्तों। 9 करोड़, ये देखिए आपके सामने है 9 करोड़ रुपया, 9 करोड़ 8,06,183 रुपया बच गया आपके पास। 45 लाख रुपया तो आपको हर महीने 15,000 करके मिल गया, लेकिन यहाँ उसके बावजूद आपके हाथ में कितना आया, 9 करोड़ रुपया। समझ पा रहे हैं, कहां 60 लाख, कहां 9 करोड़। ये तो पैसा उतना है जो आपके हाथ में सेफ बच गया है, बाद में सब कुछ खत्म करने के बाद बच गया है। वहां क्या बचा था, कुछ नहीं बचा था। उस प्लान में क्या बचा था कि 45 लाख रुपए उन्होंने 15,000 रुपए महीने करके दे दिए थे आपको 25 साल में, और जो आपका प्रीमियम था 12 लाख रुपए वो भी दे दिया था, लगभग 59 लाख के आसपास। फिर मैं 60 लेके चल रहा हूँ, लगभग उन्होंने 60 लाख रुपए आपको दिया था। लेकिन अगर आपने वही प्लान एक इंडेक्स फंड में फॉलो कर लिया होता, वही 10 हजार रुपए महीने करके आप करते गए इन्वेस्टमेंट 12 साल तक, 12 साल के बाद आपका पैसा निकल कर आया 40 लाख रुपए, और उस 40 लाख को फिर आपने एक इंडेक्स फंड में डाल दिया, फिर आपने कुछ मंथली पेमेंट नहीं किया, समझो वो जब 12 साल बाद आपका 40 लाख रुपए निकला ना, आपने बस वही 40 लाख रुपए उठाकर एक इंडेक्स फंड में डाल दिया, या फिर जहां डाला था वहीं डलाने नहीं दिया, बस उसमें SIP की जगह SWP कर दी। मतलब अब आप हर महीने देंगे नहीं, आपको हर महीने मिलेगा 15,000 रुपए हर महीने, वो आपको मिलता रहेगा। और 15,000 रुपए हर महीने देने के बाद भी, 15,000 रुपए आपकी सैलरी बांधने के बाद भी
वो भी 25 साल तक आपका रुपया जो बच गया उसमें उसमें बच गया आपको 9 करोड़ रुपया। अब आप खुद समझो कि 60 साल की उम्र पर आपको ये 9 करोड़ मिलेगा, तो होगा ना असली फायदा, ना कि वो 60 लाख से फायदा हो रहा है। 60 का मिल रहा है, वहां तो कुछ मिल ही नहीं रहा। 15-15 हजार रुपए महीने करके 45 हजार रुपए मिले ना। तो अब आप कंपेयर करो, अब आप देखो किस तरीके से आपको लूटा गया, किस तरीके से आपको गारंटी इनकम के नाम पर लूटा गया। अब बात निकल कर आती है कि लोग कहते हैं कि वो वहां गारंटी भी तो है। आखिरकार गारंटी की कीमत कितनी है? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, कितनी वैल्यू है गारंटी की? क्या लगता है इंडेक्स फंड आपको 9 करोड़ में आपको बता रहा हूं, 9 करोड़ नहीं भी मिले, कम मिल गए रिटर्न, मैंने 15 जोड़ा, कम मिल गए, 12 मिल गए, 12% मिल गए, 12 तो 10 तो मान ही रहे हो ना, 10% तो मान ही रहे हो ना। अगर 10% भी मिल गए तो 9 करोड़ की जगह 4 करोड़ बन जाएंगे, तो अब भी 4 करोड़। समझो आखिरकार उस गारंटी की कीमत कितनी है। अब आप समझो मैक्स वाले आपको दे रहे हैं 60 लाख रुपया, अगर आप खुद से इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिलते हैं 9 करोड़ रुपया। कौन सा बेटर है और कितना बेटर है आप खुद समझो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिंदगी के 37 साल जा रहे हैं। पैसा तो चलो मान लेता हूं, पैसा तो मान लेता हूं, ये नहीं आया तो कुछ और कहीं से आ जाएगा, आप कुछ कर लोगे, लेकिन जिंदगी की जो 37 साल चले गए वो कौन से पैसे से आप खरीद लोगे, वो कैसे आपको मिल जाएंगे? 37 साल चले गए। तो अब आप समझ पा रहे हो कि आखिरकार जो गारंटी इनकम प्लान के हिसाब से जो आपको चीजें बताई जाती है वो किस तरीके की, किस लेवल पर फ्रॉड होती है। कि मैं उन दोनों में फ्रॉड भी नहीं कह सकता क्योंकि वो तो आपको पहले ही बता रहे हैं, लेकिन खुद आपको कैलकुलेट करनी है ना। आपको खुद कैलकुलेट करनी है कि आखिरकार आपको क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कितना मिल सकता था, कहां 9 करोड़ और कहां 60 लाख। आप खुद समझ जाओ। मेरा काम था समझाना, मैं आपको यहाँ पर कुछ बेच नहीं रहा हूँ। सबसे पहली बात, मैं आपको कुछ भी नहीं बेच रहा हूँ, ना मैं आपको फंड बेच रहा हूँ, ना मैं आपको कोई इंश्योरेंस प्लान बेच रहा हूँ, वो तो सब कुछ आप ही को करना है। ना मेरा यहाँ पर ये है कि इस कंपनी का फंड ले लो, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कंप्लीटली आपको खुद ही सब कुछ देखना है। मैं इस वीडियो में जो कैलकुलेशन दिखाई है, हाँ उसमें भी चीजें थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है। मैंने 15% के रिटर्न लिए थे, आपको 18 भी मिल सकते हैं, आपको 14, 15, 13 भी मिल सकते हैं। तो ये चीजें डिफरेंस आती है। लेकिन अगर आप गंदे से गंदे केस में देखोगे या फिर मैं वर्स्ट केस में देखोगे, वर्स्ट केस सिनेरियो में देखोगे, तब भी 10-11% के रिटर्न मिलेंगे। और 10-11% के रिटर्न से भी ये जो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी वो 4 से 5 करोड़ निकल कर आएगी। और 4-5 करोड़ 60 लाख के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा होते हैं। ये बात आप खुद अच्छे से समझते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। इसी तरीके की और नॉलेजेबल और आंखें खोल देने वाली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।